गाड़ी में जो टायर लगता है वो यहाँ पर है। कोई बात नहीं, बैठने के लिए तो बहुत ही आरामदायक है। क्या है ये? यहाँ पर इतने बॉल क्यों लटक रहे हैं? पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत समय हो गया आप सबसे मिले हुए। आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा ना। ठीक है, आज के बाद मैं आपको मिस नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इतने दिन कहा था मैं बताऊँ आपको। मेरे पास बहुत ही दोस्त है दोस्तों। मैं उनके घर जाता हूँ और उनको उनके दर्शनों के विषय में पूछता हूँ और उनके जीवन के विषय में भी पूछता हूँ और सुनता भी हूँ ना। और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, आपको पता है दोस्तों, मैंने उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है और उनके विषय में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पहले दोस्त के बारे में बताऊँ आपको। तो पहला दोस्त जो होता है वो बेस्ट फ्रेंड होता है। वो बहुत सुंदर दिखती है और बहुत अच्छे से गाती भी है, पता है। चलो हम उसे देखते हैं और चलो उसका नाम भी पूछते हैं। देखा, ये है मेरी दोस्त बेनी वेनिशा। वाह, उसका नाम अच्छा लगा ना आपको? मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, आज मैं इस दोस्त के विषय में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से उसे यीशु पिता के विषय में पता चला, किस तरह से दर्शन देखना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस दोस्त को यीशु पिता ने बहुत सारे रहस्य बताए हैं और निश्चित रूप से आपको उसके विषय में पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत जरूरी है कि आप पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, तभी आपको पता चलेगा कि यीशु पिता ने कौन से रहस्य मेरी दोस्त को बताए हैं। ठीक है, आइए मैं अपने दोस्त से आपका परिचय करवाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त बेनी जे वेनिशा बोल रही हूँ। मैं अब आपको बताऊंगी मेरा पहला दर्शन। 2017 के साल में मैं 6th क्लास में पढ़ रही थी। रात को सोते समय यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया। हमारे रिश्तेदार हमारे साथ हमारे पुराने घर में रह रहे थे और उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश आ रही थी। मैं बाहर जाने का सोच रही थी तो पूरे रास्तों पर पानी था, बिल्कुल समुंदर की तरह। अब वो समुंदर की तरह क्यों दिखाई दे रहा था, इसके विषय में मैं बहुत सोच रही थी। तो मैं बेडरूम में प्रार्थना करने के लिए गई और प्रार्थना करने के बाद मैं बाहर आई। कुछ लोग गायब थे वहाँ से। मुझे बहुत डर लगने लग गया था। उसके बाद पता है क्या हुआ? पूरा पानी घर के अंदर आने लग गया था और घर हमारा पानी के साथ भरने लग गया था। पानी क्यों अंदर आ रहा था, इस विषय में मैं सोचने लग गई थी। उसके बाद मैं ऊपर जाने लग गई और मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं स्वर्गलोक आई हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदारों में से बहुत सारे लोग सब स्वर्गलोक में थे। जिन्हें मैं ढूंढ रही थी वो सब लोग भी वहाँ पर थे। उसके बाद ही मुझे समझ में आ गया कि यीशु पिता उन्हें स्वर्गलोक लेकर आए थे और यही है मेरा पहला दर्शन। दोस्तों, पलके क्यों झपका रहे हो? अगर आप लोग बाइबल अच्छे से पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि नोआ दादा के समय में कितनी बारिश हुई थी। देखना, आज के बाद ऐसी चीजें होने वाली है क्योंकि यीशु पिता ने मेरी दोस्त को इसे भविष्यवाणी की तरह बताया है। उसके लिए हमें अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए। और उसी सपने में मेरी दोस्त ने देखा और सबको बताया भी कि हमारे यीशु पिता इस दुनिया में शीघ्र ही आने वाले हैं और हमें उनके आने का मार्ग तैयार करना है। और उसके बाद क्या हुआ पता है? बहुत सारे लोग ऊपर ले जाए गए। आपको भी इसके लिए तैयार रहना है दोस्तों, ठीक है? आइए अगले दर्शन को सुनते हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैंने यीशु पिता से प्रार्थना की थी कि मुझे शैतान के चिन्हों के विषय में बताइए
और यीशु पिता ने मुझे 4 चिन्ह बताए थे और उसमें से पहला था इकलौती आंख। ये मुझे बताया। फिर मैंने यीशु पिता से पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बुरे कामों को स्कैन करने में हमारी मदद करती है ये आंख। ऐसा कहा उस आंख के विषय में यीशु पिता ने। दूसरी चीज उन्होंने मुझे दिखाई वो थी चमगादड़ के पंख। अक्सर हमारे बड़े हमसे ये कहते हैं कि यदि घर के अंदर एक चमगादड़ आ जाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी बुरी आदतों को दर्शाता है। ऐसा कहा तो यीशु पिता ने मुझसे कहा कि ये एक चिन्ह है लड़ाइयों का, परिवार के टूटने का और प्रेम न होने का चिन्ह है। और तीसरी चीज जो प्रभु ने मुझे दिखाई वो एक बैल का सींग था। ये है बुरी चीजें जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना। प्रभु ने कहा कि ये बुरी चीजें हैं जो हम सब करते हैं। ऐसा प्रभु ने मुझसे कहा। तो यही है 3 शैतान के चिन्ह। पता है चौथा चिन्ह क्या है? वो है एक कौवे के पंजे। कौवे के पंजे का मतलब ये है कि हमारे प्रभु के विरुद्ध हम जो भी कार्य करते हैं ना, उन्हीं गलतियों के विषय में है। दोस्तों, प्रभु ने मुझे शैतान के कुछ चिन्ह उजागर किए और उन सब का अर्थ भी मुझे समझाया। यदि हमारे पास इसके विषय में जानकारी है तो हम शैतान को आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है आपने नोट्स लिखे हैं ना? देखा आपने, मेरी दोस्त ने यीशु पिता से शैतान के चिन्हों के विषय में पूछा था। आपको भी यीशु पिता से पूछना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो कौन है, कैसे वो हमें धोखा देगा। यदि उसके विषय में हम जानेंगे तभी हम साहसी होकर उसका सामना कर पाएंगे। सिर्फ वही नहीं, हम अच्छे भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला दर्शन देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको अपना तीसरा दर्शन बताऊंगी। एक दिन जब मैं सो रही थी तो मैं नरक में गई। वहाँ शैतान बहुत ही भयानक लग रहा था। वो एक बड़े से सिंहासन में बैठा हुआ था। फिर शैतान ने कहा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। ये सब मसीह लोगों को पीड़ित करेंगे और दुनिया का नाश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपको अपना दर्शन बताने वाली हूँ। एक दिन जब मैं सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा। मैं और मेरी बहन एक यात्रा पर गए थे और उस जगह पर एक समुद्र था और हम सब लोग उस समुद्र में खेल रहे थे। अचानक से वो समुद्र का पानी अपने आप पीछे जाने लग गया। हम लोग सब डर गए और हम पीछे पीछे हटने लग गए और फिर वहाँ पर सुनामी की लहरें आने लग गई। मैं और मेरी बहन बहुत डर गए थे। हमारे मम्मी पापा एक जगह खड़े थे, एक खाली मैदान में। हम अपने मम्मी पापा के पास गए और हमने उनसे कहा कि सुनामी की लहरें आ रही हैं।
और उसके बाद हम चारों लोग प्रार्थना करने लग गए। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, सुनामी की लहरें आकर सबको अपने साथ ले गई दोस्तों। और मैं नींद से उठ गई दोस्तों। तो आप सबको हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं भी प्रार्थना करूंगी अपने देश के लिए। मैं हूँ बेनी की बहन। मेरा नाम है एग्नेस जेनिटा। मैं बेनी के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। बेनी एक दिन प्रार्थना किए बिना ही मम्मी का अनादर करके सोने चली गई। जब वो सो रही थी, उसे एक दर्शन प्राप्त हुआ। यीशु पिता ने दिखाया। उसने बाढ़ देखी तो हम दोनों ने सोचा कि मम्मी के पास जाके, मैं और बेनी मम्मी के पास जाके कहेंगे कि दर्शन देखा। और वहाँ पर बाढ़ आई थी और कुछ लोग स्वर्गलोक गए और कुछ लोग गायब हो गए, ऐसा कहा हमने। इस दर्शन का कारण ये है कि यीशु पिता शीघ्र ही आने वाले हैं और दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसके साथ ही यदि हमने अच्छे से प्रार्थना की, अच्छे से बाइबल पढ़ी, हम भी स्वर्गलोक जाएंगे, ऐसा उसने कहा दोस्तों। जब से हमारी मम्मी ने कहा है, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। क्या आपने मेरी दोस्त के सारे दर्शन सुन लिए? आप सब लोग चकित हो चुके होंगे ना? आइए, अब मेरी दोस्त और उसकी सुंदर बहन एक बहुत ही बढ़िया गीत गाने वाले हैं। मैंने सुना है, पहले आप सुन तो लो। ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்லாவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்லாவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. என் பேச்சில, என் மூச்சில, என் சொல்லில, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணவுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. என் பேச்சில, என் மூச்சில, என் சொல்லில, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணவுல, என்
பரிசுத்தரே நன்றி ஐயா. அன்பினாவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, எனையாளும் பரிசுத்தரே நன்றி ஐயா. ஒரு மகிமை மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமை மேகம் இந்த ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமை மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமை மேகம் இந்த ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. हे दोस्तों, मैं आपके घर पे आने वाला हूँ और आपके मम्मी पापा से पूछूंगा कि आप कैसे हो और क्या क्या करते रहते हो। हाँ, भयभीत हो गए आप। ठीक है ठीक है। अब जो बेनी की मम्मी है ना, वो उसके विषय में बात करेंगी। ध्यान से सुनना, हाँ, फिर ही आप मेरी दोस्त के विषय में अच्छे से जान पाओगे। हाय बच्चों, मैं बेनी की मम्मी बोल रही हूँ। बेनी बहुत ही छोटी उम्र से ही अच्छे से प्रार्थना करती थी और स्तुति के गीत भी वही गाती थी। जब से वो 8 महीनों की थी तब से उसे उसमें बहुत ही दिलचस्पी थी और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने 100 स्तुति के चढ़ावे सीख लिए थे और वो बहुत अच्छे से प्रार्थना भी करती थी। और जब वो कोई नया गीत सुनती थी तो वो तुरंत ही उसे पकड़ लेती थी, समझ लेती थी और उसका राग भी समझकर वो गीत तुरंत गाना चाहती थी। राग और ट्यून समझ के गाना गा भी लेती थी, अच्छे से प्रार्थना भी करती थी। वो अपने आत्मिक जीवन में अच्छे से बड़ी हुई और 8 साल की उम्र में उसने अभिषेक प्राप्त किया। दोनों एक साथ बैठकर प्रार्थना करते थे और एंजल टीवी के प्रोग्राम देखकर दोनों भी, एक तमिल एक इंग्लिश, दोनों भी, एक इंग्लिश में बोलती थी और दूसरी तमिल में अनुवादित करती थी और फिर वो आत्मा में भरकर प्रार्थना करते थे और फिर दोनों गीत भी गाते थे और इसी तरह से था उनका आत्मिक जीवन, इसी तरह से था। एक बार हम सब चेन्नई में होप चर्च में भाग ले रहे थे। वहां हम गए तो पास्टर ने पूछा कि ये 2 बच्चे कौन हैं जो इतना अभिषेक से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमसे पूछा और उसके बाद पास्टर ने उन बच्चों के विषय में बात की और हमें बताया इन बच्चों के विषय में कि एंजल टीवी में दोनों आंखों से देखे हुए अपने दर्शनों के विषय में बताएंगे। और आजकल विनीशा बहुत ही अच्छी तरह से बाइबल पढ़ने लग गई है। वो हर सुबह 5 अध्याय पढ़ती है और हर शाम भी 5 अध्याय पढ़ती है, अच्छे से प्रार्थना करती है। जब भी हम कोई चर्च में जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कोई दूसरे फंक्शन में जाते हैं या कोई मसीहों के कार्यक्रम में जाते हैं, तो मसीहों के कार्यक्रम में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पास्टर मेरे बच्चों को बुलाते हैं और उनको गाने को कहते हैं। तो प्रभु के जितने भी सेवकों को हम आज तक मिले हैं, वो सब यही कहते हैं कि आपके बच्चों की वजह से आपका बहुत अच्छा होने वाला है, प्रभु उनके साथ है और हम उनके अंदर प्रभु को देख सकते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं उनके अंदर हम महान चीजें देखेंगे, ऐसा वो कहते हैं। एंजल कुटीज में जब हम 2013 के साल में उन्हें लेकर गए थे तो वहाँ वो गाना, प्रार्थना करना, आराधना करना और अभिषेक से भर जाना सीखे थे। वहाँ पर मैं उन्हें 1 महीने के लिए लेकर गई थी और उसी तरह से वो घर पर भी आराधना और प्रार्थना करते हैं और प्रभु की बहुत ही स्तुति भी करते हैं। अच्छे से प्रार्थना करती है, इसी कारण से प्रभु ने इन दर्शनों को मेरे बच्चों को दिया है। आप भी जो एंजल कुटीज हैं, आपको भी अच्छे से प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है,
पारिवारिक प्रार्थना करनी है और प्रभु को और भी ढूंढना है। और छोटे बच्चों के पास से प्रभु बहुत से कार्यों की अपेक्षा कर रहे हैं और प्रभु आपके द्वारा बहुत से कार्य करने वाले हैं और आप बहुत ही महान योगदान देने वाले हो प्रभु के आगमन में। अंतिम दिनों में आप लोग उनके स्वर्गदूत की तरह रहोगे। तो अच्छे से प्रभु को ढूंढो और बेनी, वेनिशा और डेनीटा अच्छे से प्रार्थना करेंगे। और जितने भी पास्टर्स हैं और प्रभु के जितने भी सेवक हैं वो कहते हैं कि ये दोनों बच्चे प्रभु के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और प्रभु उनका अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। सुन लिया आपने दोस्तों? ठीक है, तो अच्छा आप सब लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ओहो, आप सभी इस तरह के दर्शन देखना चाहते हो ना, और आप लोग बहुत से रहस्य भी जानना चाहते हो ना, तो चिंता मत करो दोस्तों, आप भी इस तरह के दर्शन देख सको उसके लिए मेरी दोस्त बेनी प्रार्थना करने वाली है। अच्छे से आंखें बंद करके प्रार्थना करना, यीशु पिता आपको भी प्रदान करेंगे और आपकी आत्मिक आंखों को यीशु पिता जरूर खोलेंगे। मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, आप भी प्रार्थना करो। हेलो दोस्तों, आप सबने मेरे दर्शनों को सुना ना? सुन के अच्छा लगा? आप भी ऐसे दर्शन देखना चाहते हो? ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, पर उससे पहले चलो यीशु पिता की स्तुति करें। உயிரோடு எழுந்த என் இயேசுவே, நான் வாழுவேன் உமக்காகவே. உயிரோடு எழுந்த என் இயேசுவே, நான் வாழுவேன் உமக்காகவே. நீர் ஒருவரே ஆண்டவர், நீர் ஒருவரே இரட்சகர், நீர் ஒருவரே ஆண்டவர், நீர் ஒருவரே இரட்சகர். என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே சர்வ வல்லவரே, என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே சமாதான காரணரே. हमारे प्यारे यीशु पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं आप उन्हें आशीर्वाद दोगे। यीशु पिता, इस चैनल को देखने वाले सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। उन्हें भी मेरी तरह दर्शन प्रदान कीजिए यीशु पिता, और उन्हें भी शैतान के चिन्हों के विषय में दिखाइए यीशु पिता। यीशु पिता, यूएल 2:28 के अनुसार इन सब बच्चों पर अपना अभिषेक कुंडेली यीशु पिता। यीशु पिता, आपने सुनामी के विषय में दर्शन दिखाया था। इस देश में सुनामी को मत आने दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, इस देश के सभी लोगों को माफ कीजिए यीशु पिता। उनसे जितनी भी गलतियां हुई है यीशु पिता, उसके लिए उन्हें माफ कीजिए और वो योद्धा, शहीद और भविष्यवक्ता बन सके यीशु पिता। उसके लिए उनकी मदद कीजिए यीशु पिता। आपका काम करने में उन्हें मदद कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए और हर एक व्यक्ति की अगुवाई कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको अपनी दोस्त बेनी के विषय में बताया है। आपने भी उसके जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा और वही चीजें यदि आप अपने जीवन में चाहते हो तो कुछ चीजें आपको नियमित रूप से करनी होगी। हम सबको यीशु पिता के साथ बहुत समय तक बात करनी होगी। हम जैसे ही बात करना शुरू करेंगे तो उनके रहस्यों के विषय में जान सकेंगे, दर्शन भी देख सकेंगे, क्योंकि यीशु पिता बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं दोस्तों। हमें उनके लिए तैयार होना चाहिए और हमारे साथ ही हमारे दोस्तों को भी तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले हफ्ते एक दूसरे दोस्त से परिचित करवाता हूँ। बाय।
अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।